एक बार गामन में विवाह मधुमंगल इत्यादियों का विवाह होने लगा। भगवान को पता चल गया कि सबके घर में नई नई बहू आ रही है और हमारे घर में कछूनाएं हो रहा हमारा। मैया से बोले, मैया तू ये काम कर, मेरो विवाह करा दे। मैया बोली, विवाह तो मैं करा दूं, लेकिन विवाह करना क्यों है? अरे बोले, पूरे गांव के विवाह हो रहे हैं, नई नई बहू आ रही हैं, हमारो भी विवाह कर दे। नन्नो सो बालक, माँ को यह भी पता नहीं कि बहू, माँ तो देख लो महाराज बहू आ रही है तो हमें भी बहू ला के दे। बाल हट है, जल्दी शांत नहीं होती है। मैया बोले, अभी तो पे मैं अपने हाथ से नहावो धोवो श्रृंगार करबो खाबो आवे ना, विवाह करनो है। जैसे दिन तुम अपने आप से नहाने लगोगो, अपने हाथ से श्रृंगार करने लगेगो, अपने हाथ से अपने कपड़ा धोने लगेगो, बाद में तेरो विवाह कर देंगे। सच्ची बोल मैया, जिस दिन मैं अपने से अपनो श्रृंगार कर ले हूँ, कपड़ा धुल ले हूँ, खाना खा ले हूँ, भोजन कर ले हूँ, बाद में तू मेरो पक्का विवाह कर देवेगी। मैया बोली, हाँ कर दूंगी। अब तो महाराज सुबह सुबह कन्हैया उठे, बिन किसी के जगाए जाके महाराज उल्टा सीधा कौआ स्नान करके उल्टे सीधे कपड़े धो के टांगाए। मैया जगाने गई जब तक तो कन्हैया नहा धो के उल्टा सीधा श्रृंगार करके बिल्कुल कंप्लीट। मैया ला खाना, भोजन करूंगी। अपने यहाँ से भोजन करके खड़े हो गए। मैया अब मोरो विवाह करा दे, देख मैं अब तो सब अपने हाथ से करने लगे। आंखों में लगाने वाला काजल होंठों में लगा लिया, चंदन लगाने वाला होंठों का गालों का आंखों में लगा लिया, अटपटा श्रृंगार करके मैया के सामने खड़े हो गए। मैया बोले, ऐसी श्रृंगार होता है? बोले, हाँ कैसे भी होता हो, अपनी बात से मत पलट। तूने बोली थी जिस दिन तू अपने हाथ से करने लगोगे, मैंने देख सब कर ली, कपड़ा भी धुल के रख दिए, जाके देख के आ। मैया बोले, तो ये तो सब ठीक है, बता बहू कितनी लाके दी, कैसी बहू चाहिए तुमको? कन्हैया बोले, मोको इतनी छोटी बहू लाके दे दे, मैं जब गाय चराने जाऊं तो मैं अपने पॉकेट में बहू को रख के लेके जाऊं, छोटी सी बहू ला दे। मैया बोली, वो छोटी सी मिलती कहाँ है? बोले, मार्केट में मिलती है, ये देख लेके आए हैं सब, बहू ला के दे मोको, मैं कछूनाएं जानू। मैया बोले, चले बहू महू का सिस्टम बंद कर दे, चंद ले ले। अब तो महाराज बहू भूल गए, अब तो चंद्र ले, चंद खिलौना ले हो रे मैया, चंद खिलौना ले हो, जय हो लोटे अबई अबनी पे, तेरे हाथ न आहो। मैया से बोलते हैं, अगर देख तूने चंद्र खिलौना नहीं दिया तो अभी जमीन पे लेट जाऊं, तू मेरा ये श्रृंगार कर देती है ना, पूरी बिल्कुल मिट्टी में मिला दूंगा। मैया बोली, कोई बात नहीं, वैसे ही तू काला कलूटा सा है, माँ चंदा ही नहीं दे रही हूँ, जा श्रृंगार में बलराम जी का कर दूं, तू ही अच्छा है, चल भागे हाथ। कन्हैया बोले, पहली धमकी खत्म, कोई मतलब ही नहीं है। दूसरी धमकी, पै पग को मैं पान न करहूं, बेड़ी सिर ना गुथे हो। मोको सब पता है, चोटी का बहाना दे दे के रोज मेरे को दूध पान कराती है। रोज मैं चोटी, देखो भगवान दूध नहीं पीते हैं तो मैया कहती हैं तेरी चोटी बढ़ जाएगी, दूध पी ले। तो भगवान एक हाथ से चोटी पकड़ लेते हैं और गिलास से दूध पीते हैं। दूध पीने के बाद मैया से कहते हैं, अब तक तो ये चोटी बड़ी नहीं, आखिर बढ़ेगी कब? मोको सब पता है, तू बहाना कर करके मोको दूध पिला देती है और ये माखन चोटी नहीं बढ़ती है मेरी। आज से ना दूध पीऊं ना चोटी गुथूं। मैया बोली, कोई बात नहीं, मैं बलराम जी को दूध पिलाऊंगी, उसी को चोटी गुनाऊंगी, ना तेरी चोटी गूंथूंगी ना वो दूध पिलाऊंगी, चल भागे आते। अब भगवान बोले, ये भी धमकी व्यर्थ। तीसरी धमकी महाराज कन्हैया ने बड़ी जोरदार की। सूरदास बाबा कहते हैं, मैं हूं पूत नंद बाबा को
तेरो सुत ना कहे हो। कल ही मीटिंग बैठाऊंगा मैं, पूरे गांव के सामने बोल दूंगा या मैया मेरी माँ नहीं है, मैं तो भैया सिर्फ पूत नंद बाबा को हूँ। मैया से आज से मेरी कट्टी हो गई है, दोनों अलग रहने लगे हैं। और जाके पल्ले को खड़े हो गए, मुंह लटका लिया। मैया बोली इतनी प्रेम भरी बात करतो है, ये कहीं ना कहीं मेरी नजर ना लग जावे या को। कन्हैया को पकड़ के मैया ने आंचल में भल लिया। कन्हैया इतनी मीठी वाणी कहाँ से सीखो तुम? कन्हैया को दुलार करने लगी माँ, और कन्हैया माता की बातों में आ गए। मैया बोली, अब देखो मैया ने गोद में बैठा लिया कन्हैया को। कन्हैया फिर बोलने लगे, मैया मुझको एक बात बता, तू को पूत प्यारो है अब दूध प्यारो है? तू सबसे ज्यादा प्रेम किससे करती है, दूध से करती है या पूत से करेगी? मैया बोली, पागलन जैसी बात क्यों कर रहा है? अरे भैया पूत मेरा प्राण है, दूध तो लौकिक वस्तु है। दूध से ज्यादा प्रेम तो मैं अपने पूत से करूं। बेचारा दूध चूल्हे पे रखा था, दूध सोचने लगा जब पूत ही प्यारा है तो हमको क्या करना है। दूध में आया उफान और दूध कहता है अपना पूत रख में चला। दूध उफान आया और दूध बहने लगा। कन्हैया बोले, देख सफेद सांप दौड़ रहा है। मैया ने देखा तो पूरा का पूरा दूध गिरने लगा। मैया ने तुरंत कन्हैया को बगल में किया, चल तेरे चक्कर में तेरे में ध्यान आ गया, दूध पूरा गिर गया। दूध को बचाने दौड़ी, कन्हैया को आया गुस्सा, देख कितनी दोगली है ये। अभी बोल रही थी मेरे को दूध प्यारा नहीं है, पूत प्यारा। पूत को ऐसे फेंक दिया, कोई इज्जत नहीं है पूत की। लाए छोटे छोटे पत्थर जितने माट मटके थे सबको फोड़ दिया। अब जैसे गुस्सा में फोड़ तो दिया, लेकिन गुस्सा शांत हुई तो सोचने लगे कि मैया अब डांटेगी, अब मारेगी, अब कोई बचने का उपाय नहीं। मैया ने आके देखा तो मैया डांटने लगी। छड़ी लेकर कन्हैया को मारने को दौड़ी। कन्हैया आगे आगे, मैया पीछे पीछे। परीक्षित कर लो ब्रह्म के दर्शन, ऐसा ब्रह्म कहीं मिलेगा? संसार जिससे डरता है आज मैया की वो छड़ी से डर के भागा। ऐसा ब्रह्म देखा कहीं? मैया भागते भागते थक गई। कन्हैया आ जा। कन्हैया बोले, आ तो मैं अभी जाऊंगा, ये डंडी क्यों ले लिए? बोले, बेटा ये तो बुढ़ापे के लिए लिया हूँ। बुढ़ापे में हर एक व्यक्ति को, हर एक जीव को लाठी का सहारा लेना पड़ता है। कन्हैया बोले, मैं हूं ना तेरे सहारे को, लाठी की क्या जरूरत है? बोले, तो बेटा आ जाना। चल मैया मैं तेरे पास आ जाऊं, करेगी क्या? मैया बोली, मैं पूजा करूंगी, तू तो आ जा। और कन्हैया पूजा को नहीं समझे महाराज, और मैया के पास आ गए। मैया ने पट्टे से पकड़ लिया कन्हैया को, चल मैं बताऊं कौन सी पूजा करनी है। कन्हैया रोने लगे तो मैया को दया आ गई। ज्यादा मारना पीटना अच्छी बात नहीं है बालकों को। मैया आई और कन्हैया को ऊखल से बांध दिया। कहते हैं 2 अंगुल रस्सी ऊखल में बांधते हैं तो कम पड़ जाती है। अतः माया मोह का बंधन नष्ट हुआ और भगवान स्वयं ऊखल में बंध गए। इसी को परीक्षित माखन दामोदर लीला कहा जाता है। बोलिए दादा दामोदर भगवान की जय। भगवान ऊखल में बंधे, घुटनन घुटनन चलने लगे। जैसे ही महल से बाहर जाने लगे महाराज, तो 2 अमलार्जुन के वृक्ष लगे हैं, दोनों के बीच में ऊखल फंस गया। भगवान ने एक जोर का झटका लगाया तो दोनों वृक्ष नीचे गिर गए। दोनों वृक्षों से 2 महापुरुष प्रकट हो गए। मणिग्रीव और मणकुवण एक कुबेर के ही पुत्र थे। नारद जी के श्राप से दोनों को वृक्ष बनना पड़ा, और आज भगवान के द्वारा दोनों का उद्धार हो गया। बोलो राधे राधे। इस प्रकार से भगवान की बड़ी सुंदर लीलाएं। नंद बाबा ने देखा तो नंद रानी को बड़ा डांट लगाई। बताओ, चौथे पन में बालक हुआ और तुम ऐसा व्यवहार करती हो, मन से नहीं लगता देवी? नंद रानी ने कन्हैया को आंचल में भले लिया, रोते हुए बोली, प्रभु अब आज से ऐसा नहीं करेंगे। और सब ने कन्हैया को लिया, अपनी वैभव संपदा को वहीं छोड़ के सब के सब वृंदावन में आ गए, वृंदावन में निवास करने लगे।